कि स्टार्टिंग में कोई चिल्ला रहा होता है, जब तक मैं मान नहीं जाती तब तक मुझे मारो, अगर तुम एक आदमी हो तो। फिर एक नशे में पड़े हुए लड़के को दिखाया जाता है। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है, जब तक मैं मान नहीं जाती तब तक मारो मुझे। उसी आदमी को उठते हुए और उल्टी करते हुए दिखाया जाता है। फिर इसकी पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है कि ये एक कंपनी का सीईओ होता है और इसके कलीग्स ने इसे पॉइजन देकर मार दिया होता है। प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि इस लड़के का नाम रुद्र होता है। ये चिल्लाकर उठता है और कहता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। रुद्र को उसकी प्रेजेंट लाइफ की यादें मिलना चालू हो जाती हैं। ये मेमोरीज किसकी है? क्या मैं रिबॉर्न हो गया हूँ? फिर उसकी नज़र एक लड़की की तरफ जाती है जो कि बैठकर रो रही होती है। उसकी तरफ देखकर बोलता है, हेलो, मुझे माफ़ कर दो सिया। उसी समय पर खटखटाने की आवाज़ आती है। खुल के देखता है तो छोटी बहन और छोटा भाई होते हैं। बहन के चेहरे पर चोट का निशान देखता है तो पूछता है कि तुम्हें किसने मारा है। रुद्र को याद आता है कि उसकी बहन ने ब्लेम किया था अंकल को कि हमारे पेरेंट्स के मरने का कारण तुम ही हो। अंकल ने कहा था कि मुझको ब्लेम करना बंद करो। रीना कहती है, तुमको तो पता है, लेकिन तुम्हारे पास में कुछ पैसे और कुछ खाने की चीज़ें हैं क्या? हमारे छोटे भाई ने एक दिन से कुछ नहीं खाया है। रिया, अभी हमारे पास में कितना खाना और कितना पैसा है? हमारे पास में 2 किलो आटा और 5 रुपए हैं। सिया, तुम क्या मेरी बहन को कुछ चावल और कुछ पैसे दे दोगी क्या? हाँ ठीक है, ये लो। रुद्र लेकर अपनी बहन को दे देता है। रुद्र, तुम कहाँ जा रहे हो? अंकल के साथ में एक परेशानी है, वो ठीक करने जा रहा हूँ। कैंची ले लो, ब्रेड ले लो। ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रुद्र आता है और सोचने लगता है कि मेरे पेरेंट्स के मरने का कारण मशीन को ध्यान से नहीं चलाना तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो 20 साल से काम कर रहे थे। गोपाल ने कहीं ये बड़े नाम और बड़े पोस्ट के लिए तो नहीं किया है, नहीं तो एलमनी को ठुकराने का कारण क्या हो सकता है? मेरे पेरेंट्स का। तभी 2 लोगों को देखा जाता है जो कि एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। तभी रुद्र पीछे से आकर उन पर चिल्ला देता है। गोपाल और उसके साथ वाला बंदा चिल्लाते हैं, कौन है, कौन है, कौन है? अंकल, आप वापस आ गए? साथ वाला बंदा कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अंकल कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? रुद्र कहता है कि मैं यहाँ एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। फिर अंकल कहते हैं कि क्या रिक्वेस्ट है? इन सारी चीज़ों में मेरे पेरेंट्स की गलती है। उन लोगों ने बिना ध्यान किए मशीन को चलाया और मेरी बहन ने आप पर जितना भी ब्लेम लगाया है उसके लिए सॉरी। अंकल गोपाल बोलते हैं, रुद्र, तुम एक अच्छा सोचने वाले व्यक्ति हो। आज भी उस फैक्ट्री में क्या हुआ था मैं उसको हर समय सोचता रहता हूँ। रीना मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के मौत का जिम्मेदार ठहराती है। हाँ हाँ अंकल, आप सही बोल रहे हैं। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, मेरी फैमिली मुश्किल में है। डायरेक्टर गोपाल, हाँ तो मैं फैक्ट्री से मरते दम तक लड़ूंगा। रुद्र, तुम बिना सोचे समझे काम मत लो। मेरे सीनियर्स तुमसे लड़ना शुरू हो जाएंगे और वर्कर्स को दबाना शुरू कर देंगे। कि मुझे कोई चिंता नहीं है, अगर उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए और मेरे पेरेंट्स को न्याय नहीं दिया तब तक मैं लड़ूंगा। तो कोई भी पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तुम्हारे पेरेंट्स ने बिना देखे और बिना जाने समझे मशीन को चला दिया था, लेकिन चिंता मत करो। अंकल गोपाल कहते हैं कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स का अच्छा दोस्त रहा हूँ, इसलिए फैक्ट्री की जगह मैं पैसे दे देता हूँ। कल आप जितने भी पैसे दे रहे हो इसमें कोई पॉइंट नहीं है, पैसे फैक्ट्री को देने चाहिए। तुमको वो सेटलमेंट के लिए 500 या 600 रुपये ही देंगे, लेकिन मैं दे रहा हूँ तुम्हें। रुको कुछ देर, मैं निकाल के दे रहा हूँ। रुद्र, ठीक है, दे दीजिए अंकल। ये लो रुद्र। सीन होता है कुछ देर बाद का। अंकल, आप इसके लिए ज़रूर भरपाई करोगे, रुद्र सोच रहा होता है। तभी रुद्र की नज़र कैंडी वाले पर जाती है। वो कुछ कैंडीज खरीदता है और घर के लिए निकल जाता है। घर पर उसका सिया वेट कर रही होती है। घर पर आकर वो सिया को कुछ कैंडीज देता है, जिसको देखकर सिया शर्मा जाती है। सिया को बर्थडे विश करता है और बोलता है कि सॉरी, मैं लेट हो गया। सिया बोलती है कि ये कैंडीज़ बहुत ही मीठे हैं, क्या तुम भी खाना चाहोगे? रुद्र कहता है कि मैं खा चुका हूँ। रुद्र मन में सोचता है कि अगर मैं चला जाऊंगा तो इस बॉडी का रियल ओनर इसका अच्छे से ख्याल रखे। फिर अगले सीन में रुद्र को चिल्लाकर सिया बोलती है कि तुम सोने नहीं आ रहे हो क्या? उस समय रुद्र अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है। फिर कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। रुद्र उठकर कहता है कि आंट की मुर्गी ये बहुत शोर मचाती है, एक आध दिन रोस्ट करके मैं खा जाऊंगा। अगले सीन में सिया कमरे से बाहर आती है। रुद्र ने कुछ नूडल्स और कुछ एग्स को बना कर रखा होता है ब्रेकफास्ट में। तभी सिया पूछती है कि ये सब के लिए पैसे कहाँ से आए? रुद्र कहता है कि मैंने कहीं से लिए हैं और निकाल कर दिखा देता है। करने के बाद रुद्र बोलता है, ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, ये डैड और मॉम की सेटलमेंट फ़ी है। सिया बोलती है कि फैक्ट्री ने तो कहा था कि इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है, फिर क्यों कंपनसेट करना चाहते हैं?
ये पैसे अंकल ने दिए हैं। मैंने कहा कि मैं कंपनी से लड़ना चालू हो जाऊंगा, इसलिए उन्होंने दिए हैं। कंपनी की जगह पर फिर सिया, प्लान क्या है आगे का? अंकल के खिलाफ एविडेंस ढूंढने के बाद मैं उनको पनिशमेंट दिलवाऊंगा। उसके बाद रुद्र कहता है कुछ समय के लिए इस पैसों के साथ में खाने पीने की कोई चिंता नहीं होने वाली है। रुद्र कुछ बर्तनों को उठा कर ले जाने लग जाता है। तभी सिया बोलती है पीछे से कि क्या तुम वही रुद्र हो? रुद्र कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? रुद्र कहता है 200 तुम रखो, 100 मैं रखता हूँ, ठीक है? फिर सिया कहती है ठीक है। फिर रुद्र कहता है कि मैं अपनी बहन से मिल के आता हूँ। रुद्र को जाते समय पड़ोस की आंटी दिख जाती है जिनसे वो अंडे उठा कर ले गया था बिना पूछे। फिर आंटी उसको देखकर चिल्लाना चालू हो जाती है कि तुमने बिना पूछे अंडे कैसे ले लिए। तब रुद्र उनको पैसे ऑफर करता है। आंटी पैसे लेने के बाद बोलती है फिर से लेने आना। तभी रुद्र को उसका दोस्त दिख जाता है जिसका नाम निक है। वो बोलता है कि तुम गैम्बलिंग खेलने चलोगे क्या रघु के यहाँ आज रात को? रुद्र कहता है रघु के फादर स्टील फैक्ट्री से रिटायर हो गए हैं, अभी रघु उधर काम कर रहा है। निक कहता है आज रात तुम्हारे घर चलते हैं, वहाँ सिया भी होगी। रुद्र कहता है मैं रघु से कभी भी मिल लूँगा तुम्हारे घर पर, गुड बाय। निक अपने मन में बोलता है कि एक कायर इंसान ब्यूटीफुल वाइफ से कैसे मैरिज कर सकता है। ये रुद्र अगले सीन में अपने बहन के घर पर पहुंच जाता है जहां दरवाज़ा खुला होता है और दरवाजे से उसका छोटा भाई निकलकर बोलता है बिग ब्रो और सिस्टर को बुलाता है। तभी रुद्र की सेकंड सिस्टर मीना बोलती है क्या हुआ राहुल? राहुल कहता है बिग ब्रो आए हैं। तभी मीना बोलती है अच्छा। फिर रुद्र कहता है तुम जाओ मैं बनाता हूँ और आटा गूंदने लग जाता है। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। दरवाज़ा खोलकर रीना आ जाती है। रीना कहती है नूडल्स बना रही हो? तभी रुद्र निकल के बोलता है हाँ रेडी हो चुका है। फिर रीना रुद्र को देखकर घबरा जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर रुद्र कहता है बातें बाद में करेंगे, मैंने कुकिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो रीना बोलती है कि तुमने बहुत ज़्यादा ही आटा यूज़ किया है। फिर रुद्र कहता है हमारे पास में पैसे हैं। तभी रीना कहती है कहाँ से लाए तुमने पैसे? फिर रीना कहती है क्या तुमने गैम्बलिंग कर कर अपनी वाइफ को भी लगा दिया है गैम्बलिंग में? फिर रुद्र पैसे निकाल कर दिखा देता है। रीना हैरान हो जाती है। रुद्र कुछ पैसे देते हुए बोलता है तुम्हारे एग्ज़ाम है, तुम्हें न्यूट्रिशन फूड खाना चाहिए, इसलिए कुछ पैसे दे देता है। तो रीना बोलती है कि तुम्हारे पास में ये पैसे कहाँ से आए? रुद्र कहता है हाँ हाँ पहले चलो खाना खा लेते हैं, ठंडा हो जाएगा फिर बताऊंगा तुमको, ठीक है? रुद्र खाना खाते हुए बताता है ये पैसे अंकल ने दिए हैं। रीना मैना कहते हैं कि ये अंकल ने दिए हैं। अगले सीन में रुद्र कहता है हमारी पेरेंट्स की डेथ एक्सीडेंट नहीं है, इसमें अंकल का हाथ है, अंकल ने ही कुछ किया है, उनके खिलाफ एविडेंस मिले हैं। रीना कहती है तो क्या? रुद्र कहता है मैं इक्विपमेंट्स को चेक करने गया था और एविडेंस कलेक्ट करने गया था, तब मुझको मालूम चला कि डॉक्यूमेंट जो कि इक्विपमेंट की सप्लायर की है उसको अंकल दिखाने के लिए तैयार नहीं है। मैं रुद्र कहता है कि हमारे पेरेंट्स इनोसेंट थे, ये मैं प्रूफ करूँगा, तुम दोनों चिंता मत करो। रुद्र अपने छोटे भाई को 5 पैसे देता है चॉकलेट खा लेने के लिए। फिर रुद्र वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे आइसक्रीम वाला दिखता है जो कि चिल्ला रहा होता है आइसक्रीम ले लो। रुद्र उसके पास जाकर थोड़ी आइसक्रीम ले लेता है और उन्हें एक जगह पर बैठकर खाने लग जाता है। सोचने लगता है कि इस एरा का अपना ही कैरेक्टरिस्टिक है। तभी रुद्र के कंधे पर कोई हाथ रखता है। पीछे मुड़ के देखता है तो उसके कुछ स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं। रुद्र कहता है हाय। फिर मन में सोचने लगता है रुद्र कि लारा है ये सिया की बेस्ट फ्रेंड है। रुद्र मन में सोचता है ग्रुप में सबसे अलग और सबसे शांत रहने वाली। ग्रुप का एक बंदा रुद्र को चिल्लाने लग जाता है। एक बंदा और निकलकर उसको रोकने लग जाता है। तभी वो बंदा कहता है तुम सिया के प्यार को डिज़र्व नहीं करते हो, तुम उसके लायक नहीं हो। पर एक ग्रुप की लड़की हंसने लग जाती है, सिया ऐसे गरीब लड़के से प्यार करती है। रुद्र अपनी आइसक्रीम को ख़त्म करता है और कहता है कि मैं नहीं लड़ूंगा बिना किसी वजह के अपनी वाइफ की फ्रेंड के सामने। लारा उस आदमी को रोकने लग जाती है और कहती है चलो सारे क्लास में। रुद्र अपने मन में सोचने लग जाता है लारा के साथ में मैंने अच्छे दिन नहीं बिताए हैं। फिर अगले सीन में रुद्र कुछ सामान लेकर घर को जा रहा होता है। रास्ते में उसे सिया मिल जाती है। फिर दोनों एक साथ बातें करते हैं। रुद्र पूछता है तुम भी आइसक्रीम खाओगी? सिया बोलती है हाँ।
फिर सिया बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए वाटरमेलन लिया है। फिर रुद्र सिया के सर पर हाथ रखता है। फिर रुद्र कहता है तुमको जो कुछ भी चाहिए तुम खरीद सकती हो, हमारे पास में पैसे हैं। सिया कहती है हाँ। फिर रुद्र कहता है दो, मैं वाटरमेलन उठा लेता हूँ। सिया बोलती है मैं थकी नहीं हूँ। फिर रुद्र कहता है कोई नहीं, दे दो मुझे, मैं उठा लेता हूँ। फिर सिया शर्माने लग जाती है और अपने स्कूल के दिनों और कॉलेजों के दिनों को याद करने लग जाती है। रुद्र पीछे मुड़कर देखता है और कहता है सिया तुम्हें घर नहीं जाना है, तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? फिर दोनों एक साथ घर के लिए निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक आवाज़ आती है तुम बाहर ही मर जाओ। फिर हमें रुद्र को दिखाया जाता है वो निक के घर गया होता है, जहाँ वो दरवाज़ा खटखटाता है तो निक आ जाता है बाहर। रुद्र कहता है क्या हुआ निक? निक कहता है बाहर बात करते हैं। एक बताता है मैं आज सुबह गैम्बलिंग में कुछ पैसे हार गया था, इसलिए इस बीच ने मेरे ऊपर चिल्लाना चालू कर दिया, लेकिन मैंने कहा कि गेम में हार जीत चलते रहती है। उसी बीच निक बोलता है रुद्र तुम डायरेक्टर के सन रघु को जानते ही तो हो, मोटा आदमी एडिक्टेड है। फिर रुद्र पूछता है तुमने कितने पैसे रखे हैं? निक कहता है मैं तुमसे कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ, जीतने के बाद मैं वापस कर दूंगा। फिर रुद्र कहता है तुमने मेरे से 3 रुपये लिए थे और वो अभी तक वापस नहीं किए हैं, इसलिए मैं सिर्फ 1 रुपये लेके आया हूँ। निक कहता है क्या तुमने गैम्बलिंग खेलने के लिए सिर्फ 1 रुपये रखे हैं? फिर रुद्र कहता है तुमने भी तो कोई पैसे नहीं रखे हैं। रुद्र कहता है अगली बार। निक कहता है हम तो आ गए हैं, मत जाओ तुम, मैं दे दूंगा। फिर निक जूतों में से पैसे निकाल कर दे देता है। रुद्र हैरान हो जाता है। अगले सीन में इन लोग रघु के पास पहुंच जाते हैं। रघु बोलता है निक तुम आ गए? कहता है रुद्र भी आया है। रघु बोलता है आ जाओ दोनों अंदर। अंदर जाने के बाद निक रघु से बोलता है कि आप इतने देर बाद गैम्बलिंग के लिए क्यों खेलने के लिए बुलाए हो? रघु बोलता है कि मैं ग्रैंडफादर की हेल्प कर रहा था फ्रूट्स को ले जाने में। निक कहता है नए गैम्बलिंग के टेक्निक्स सिखाइए रघु बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें सिखाता हूँ, बैठो। कार्ड्स गैम्बलिंग गेम स्टार्ट हो जाता है। एक दूसरे में कार्ड्स बांट दिए जाते हैं, पहले सफल किया जाता है फिर बांट दिया जाता है, और फिर एक दूसरे में बांटने के बाद कोई एक जीतता है, कभी वो जीतता है, कभी रघु जीतता है, कभी निक जीतता है, कभी रुद्र जीतता है। ऐसे ही जीत हार चलते रहती है। अब इस गेम में रघु जीतता है तो बोलता है आई एम सॉरी मैं जीत गया। फिर नेक्स्ट टर्न में निक की बारी आती है और निक अपने कार्ड्स को फेंकता है। फिर रुद्र देख रहा होता है। निक बोलता है मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। रघु बोलता है ओह तुमने बिग गेम खेल लिया। निक कहता है मेरे पास में और भी कार्ड नहीं है। रघु कहता है कि मैं फिर से जीत गया, आई एम सॉरी। कहता है बहुत ही बढ़िया रघु। रुद्र की नज़र अपने कार्ड्स पर जाती है जो कि यूज़लेस होते हैं, इसलिए वो बोलता है मेरे कार्ड तो पूरे ही यूज़लेस कार्ड्स हैं। ऐसा बोलने के बाद निक खुश हो जाता है। फिर रुद्र का जब अपना कार्ड गिराता है तब वो गेम को जीत जाता है और उसके जितने भी पैसे होते हैं 4 रुपये वो जीत जाता है गेम में जितने भी बैट्स लगे होते हैं। रुद्र कहता है कि मैंने तो बम फोड़ दिया और निक से पूछता है कि तुम्हारे पैसे कहाँ हैं। और ऐसे ही रात भर गेम चल रहा होता है। इस बार रघु जीत जाता है। निक यहाँ पर अपने कार्ड्स को फेंक देता है स्टूपिड्स कार्ड बोलकर। फिर रुद्र कहता है तुम यहाँ पर 100 रुपये तक हार गए हो गैम्बलिंग में। निक बोलता है कि कुछ गेम और मैं फिर बड़ा जैकपॉट जीत जाऊँगा। फिर रुद्र कहता है तुम्हारे पास में कुछ ही पैसे बचे हैं, क्या तुम अभी भी खेलोगे? निक बोलता है तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। रुद्र कहता है मैं ऐसा कह सकता हूँ, तुमने मेरे वाइफ के बारे में क्यों बोला था? फिर रुद्र रघु से कहता है कि ये गेम खेलना मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, कल तुमको मैं डिनर खिलाऊँगा, ठीक है? और निकल जाता है अपने घर के लिए। रुद्र रास्ते में जाते हुए सोच रहा होता है रघु के फादर की अच्छी कनेक्शन होगी, वो डायरेक्टर रहे हैं स्टील फैक्ट्री में, और बहुत थक गया हूँ करके घर जाकर डायरेक्ट सो जाता है।